हे स्टूडेंट्स, आई एम रंजीत सर। बच्चों, आज मैं फिर आपको ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज ट्रांसलेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर लेकर आया हूँ। आज मैं आपको ट्रांसलेशन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो कैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मतलब सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में बनाते हैं, उसको आप सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1 है। क्लियर? पार्ट 1 पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 भी देखिएगा। तो अब ध्यान से समझिए। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट फिर क्या होगा, यहां लिखेंगे विल या शैल, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे बीन। क्लियर? अब इसके साथ क्या आएगा, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या होगा, टाइम। क्लियर? इसके बाद क्या आएगा, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्या होगा, सिंस या फॉर प्लस क्या होगा, टाइम। क्लियर? अब इसके बाद देखो, लेटिंग प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा, B1 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, फिर क्या होगा, टाइम होगा। अब देखो, इसके बाद फिर क्या होगा, मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1। क्लियर? B1 प्लस क्या लिखेंगे, अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। क्लियर? अब इसके बाद देखो, यहां लिखेंगे हेल्पिंग प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या होगा, टाइम होगा। क्लियर? अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए इसको, इसमें जो पहला जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें पहला जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट फिर क्या लिखते हैं, विल या फिर लिखेंगे शैल, प्लस क्या होगा, हैव, प्लस क्या लिखेंगे, बीन। इसके साथ आएगा B1 प्लस ING प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। क्लियर? अब देखो, इसको मैं यहां स्पष्ट रूप से लिख दिया हूं। यहां से आप कुछ बच्चे मतलब समझने में दिक्कत हो सकती है। यहां लिख दिया हूं कितने 5 स्ट्रक्चर आपको इस वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। तो इसका पहला स्ट्रक्चर जो है, अब देखो, जैसे वह 2 दिनों से, ठीक है, वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा होगा। क्लियर? वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा होगा। तो क्या होगा कि उसके बाद लगाएंगे बिल, फिर हैव, फिर क्या लिखेंगे, बीन, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, बुक, फिर क्या होगा, फॉर, फिर क्या लिखेंगे, टू, उसके बाद लिख देंगे डेज। क्लियर? तो वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा होगा। ये वेरी बहुत सिंपल है। तो ही विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वह 2 दिनों से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। क्लियर? अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा होगा, तो विल ही हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। क्यों वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा होगा, व्हाई विल ही हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। क्लियर? कितने लोग 2 दिनों से किताब पढ़ रहे होंगे, तो हाउ मेनी पीपुल विल हैव बीन, ठीक है, रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। कौन 2 दिनों से किताब पढ़ रहा होगा, हु विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। तो इसमें जितने भी सेंटेंस आपको पढ़ाए जाएंगे, जितने स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, सबके आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनाना है। क्लियर? अब मैं आता हूं दूसरे स्ट्रक्चर पर। तो दूसरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, उसको ध्यान से समझिए। अब देखो, जो दूसरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 2,
तो इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, विल, या लिखेंगे शैल, प्लस क्या लिखेंगे, हैव, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस होगा गेटिंग, गेटिंग, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस होगा B3, प्लस होगा अदर वर्ड, प्लस क्या लिखेंगे, सिंस, या लिखेंगे फॉर, प्लस हो जाएगा टाइम। क्लियर। अब इसमें देखो ये जो है, क्लियर, इसमें ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा है इसको देखने में, तो पहले मैं सेंटेंस लिख देता हूं। वह 2 दिनों से उसे पिटवा रहा होगा। देखो पिटवा रहा होगा, तो क्या, वह 2 दिनों से उसे पिटवा रहा होगा, तो वह हो गया काम करवाने वाला, और इसमें कार्य करने वाला नहीं है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला होता है, करने वाला नहीं होता है, तो इस दशा में हम क्या करते हैं, इसमें गेट का प्रयोग करते हैं। और तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, और जो कार्य करने वाला वाक्य मतलब सब कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाएगा। मतलब किसी सेंटेंस में अगर डूअर का अभाव होता है, मतलब डूअर नहीं होता, कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। आया समझ में। अब देखो ये सेंटेंस जो है, वह 2 दिनों से उसे पिटवा रहा था, वह क्या कर रहा था, पिटवा रहा था। पीटने वाले व्यक्ति कहाँ है, ये जो पीटने की क्रिया हो रही है ये है ही नहीं। क्लियर। तो इसके इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही विल, उसके बाद लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे बीन, ही विल हैव बीन, और उसके बाद गेटिंग, क्या लिखेंगे, गेटिंग, उसके बाद लिख देंगे हिम, फिर लिखेंगे बीटेन, ही विल हैव बीन गेटिंग हिम बीटेन, उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर, फिर क्या लिखेंगे, टू, फिर लिख देंगे डेज। क्लियर। तो इसका भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। मैं तीसरे स्ट्रक्चर पर आ रहा हूं, तो तीसरा देखिए, तीसरा स्ट्रक्चर क्या है उसको आप ध्यान से समझेंगे। अब देखो तीसरा, मैं आपको पूरा टेंस पढ़ा दे रहा हूं लगभग, इसके बाद एक पार्ट बचा है, तो उसको देखिएगा आप, और इसको पूरा देखकर आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिएगा, जिससे वो भी अच्छे तरीके से सीख जाएं कि ये टेंस होता क्या है। क्लियर। इसका एडवांस भी आप सीखेंगे, एडवांस आपको सिखाया जाएगा, ये टेंस और अच्छे से आपको बताया जाएगा। क्लियर। जो दिक्कत होगा उसको और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ये आपको केवल बेसिक बताया जा रहा है, इसमें आपको एडवांस भी पढ़ाया जाएगा, तब आप समझेंगे कि टेंस क्या होता है। ठीक है। तो भाई बहुत सिंपल सेंटेंस को मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें आप एडवांस सेंटेंस को भी पढ़ेंगे। तो इसमें देखो तो क्या होगा, वह 2 दिनों से उसे घर जाने दे रहा था, जाने दे रहा था, रहा होगा, क्या होगा, वह 2 दिनों से उसे घर जाने दे रहा होगा। अब ये सेंटेंस देखो क्या हो गया, इसमें कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है, लेकिन आज्ञा का अभाव प्रकट है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और उसमें आज्ञा का भाव प्रकट होता है, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो और उसमें आज्ञा का भाव प्रकट हो, तो उस दशा में हम क्या करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, ही, उसके बाद लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद लिखेंगे लेटिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे, हिम, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेटिंग हिम, उसके बाद लिखेंगे गो, उसके बाद टू, फिर लिखेंगे हाउस, हाउस, फिर लिखेंगे फॉर, फिर लिखेंगे टू, फिर लिख देंगे डेज, फॉर 2 डेज। क्लियर। तो इसका भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना लेंगे। अब मैं आता हूं अगले स्टेप पर। तो अगला स्टेप क्या है उसको आप ध्यान से समझेंगे। अगला स्टेप देखिए, जो अगला इसके कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए। ये तीसरा जो है, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, विल, या लिखेंगे शैल, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस होगा बीन, प्लस होगा B1 मतलब मेकिंग होगा, मेकिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस B1, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस, या लिखेंगे फॉर, प्लस लिख देंगे टाइम। क्लियर। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। अब देखो इसको, जैसे देखो वह 2 दिनों से उससे अपना घर साफ करवा रहा था, साफ करवा रहा था। वह 2 दिनों से उससे अपना घर साफ करवा रहा था, वह 2 दिनों से उससे अपना घर
साफ करवा रहा था। तो अब देखो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है लेकिन उसमें कोई भाव ना हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो, जैसे देखो वह 2 दिनों से उससे अपना घर साफ करवा रहा था, वह तो साफ करवाने वाला हो गया और ये क्या हो गया, साफ करने वाला हो गया। अब देखो वह कार्य करवाने वाला और एक कार्य करने वाला है, तो कार्य करवाने वाला और करने वाला, ठीक है, जब दोनों वाक्य में उपस्थित हो लेकिन उसमें आज्ञा का ना भाव हो, मतलब उसमें कोई भाव ना हो, जैसे आज्ञा वह उसे घर जाने दे रहा है, तो इस सेंटेंस में क्या है, कार्य करवाने वाला करने वाला दोनों उपस्थित है लेकिन इसमें आज्ञा का भाव है। वह इस कार्य को करवाने में उसकी मदद कर रहा है, इसमें भी कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है लेकिन मदद का भाव प्रकट है। लेकिन ये सेंटेंस देखो, वह 2 दिनों से उससे अपना गृह कार्य साफ मतलब अपना घर साफ करवा रहा था, करवा रहा होगा, यहाँ था नहीं बल्कि क्या होगा, करवा रहा होगा। अब देखो जो करवा रहा होगा है, ठीक है, करवा रहा होगा, तो अब देखो इसमें कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है लेकिन कोई भाव प्रकट नहीं है, ना आज्ञा का ना मदद का। तो जब ऐसे भाव होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें हम मेक का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा ही, उसके बाद लिखेंगे बिल, फिर लिखेंगे हैव, उसके बाद लिख देंगे बीन, उसके बाद लिखेंगे मेकिंग, ही विल हैव बीन मेकिंग, उसके बाद लिखेंगे हिम, ठीक है, मेकिंग हिम, क्लियर, उसके बाद क्लीन, क्लीन अपना घर है हिज, उसके बाद होम हो जाएगा, हाउस कर दीजिए, क्लियर, हाउस, फॉर, टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेज, फॉर 2 डेज, क्लियर। अब इसका भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिएगा आप। अब इसके अगले टॉपिक पर आते हैं, जो आखिरी है उसको ध्यान से समझ लीजिए। आप वीडियो को स्किप करके पीछे करके, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एकदम लिख लीजिए, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना लीजिए। ये जो 5वां स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, विल, या फिर लिखेंगे शैल प्लस लिखेंगे हैव, क्या लिखेंगे, हैव प्लस लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे हेल्पिंग, प्लस क्या लिखेंगे, हेल्पिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे B1, फिर लिखेंगे अदर वर्ड, फिर लिखेंगे सिंस, फिर लिखेंगे फॉर, फिर लिखेंगे टाइम, क्लियर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखो इसको ध्यान से, अब इसमें आपको क्या समझना है, इसमें मदद का भाव प्रकट है तो ऐसा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। जैसे देखो वह 2 दिनों से, ठीक है, पतंग उड़ाने में मेरी या उसकी मदद कर रहा होगा, उसकी मदद कर रहा होगा, ठीक। वह 2 दिनों से पतंग उड़ाने में उसकी मदद कर रहा होगा। अब इस सेंटेंस को देखो, वह कार्य करवाने वाला और वह एक हो गया कार्य करने वाला, और मदद का भाव प्रकट है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग का, तो ही विल, उसके बाद लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे हेल्पिंग, ही विल हैव बीन हेल्पिंग, उसके बाद लिखेंगे हिम, टू फ्लाई, टेक द काइट, टू फ्लाई द काइट, फॉर 2, फिर क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज, क्लियर, फॉर 2 डेज। अब इसका ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे, क्लियर, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर इसके पार्ट 2 में मिलते हैं।